गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और आप सभी साथियों के लिए कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो जो भी हमारे साथी परीक्षा देने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, आपका 22 बैच हो जाएगा, 23 बैच हो जाएगा, कुछ 21 बैच के साथी भी होंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनकी परीक्षाएँ एब्सेंट की वजह से छूटी हुई हैं या फिर किसी भी कारण से छूटी हुई हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहली बार अगर आप चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर एक अपडेट डीएलएड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों तक पहुँचती रहे। जो आपके लिए जेन्युइन चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं, वो आप लोगों तक समय से सारी चीज़ें पहुँचती रहें। 21 बैच वाला अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें अंदर मेंशन करूँगा एक अभी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि परीक्षा को लेकर के सबसे बड़ा डाउट है कि परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि जो लेटर पीएनपी की तरफ से जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि सेकंड वीक में आप लोगों की परीक्षा जो है वो हो जाएगी। ठीक है, फेब के सेकंड वीक में आप लोगों की परीक्षा जो है वो हो जाएगी। लगभग जो आइडिया सबने एक लगाया था कि 10 तारीख के आसपास आप लोगों को परीक्षाएँ आप लोगों की देखने को मिलेंगी, लेकिन आज 4 तारीख हो गई है और अभी तक परीक्षा को लेकर के कोई भी नोटिस नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा नोटिस यहाँ पे आप लोगों के लिए आया हुआ है, आज ही का है, 4 फरवरी का। तो इसमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि कुछ बच्चों की फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए जो है वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है कि आप लोग अपने फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो कि 6 तारीख 7 तारीख तक जो है वो आप लोग फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद 8 तारीख तक जो है वो यहाँ पे डाइटो को भी टाइम जो है वो दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा समय ये 1-2 दिन का जो है वो बढ़ाया गया है। अब आप लोग खुद सोचिए कि 8 तारीख तक फॉर्म फिल हो रहा है या 8 तारीख तक डाइट फाइनल करेगा, तो 10 तारीख तक परीक्षा होने की तो कोई संभावना है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी लोगों ने ये भी बताया है कि फरवरी में परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा आप लोगों की मार्च में होगी। उसकी संभावना क्या है वो आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि ऐसी कोई पुष्टि अब तक पीएनपी ने तो नहीं करी है, लेकिन संभावनाएं आप लोगों के सामने पूरी यही है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि परीक्षा होने से लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आप लोगों की डेट शीट आ जाती है। और यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए कि 8 तारीख तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, फिर कुछ प्रक्रियाएं आप लोगों की पीएनपी भी करेगा। उसके बाद जा कर के आप मान के चलिए 10 से 11 तक ये प्रक्रिया चलेगी, फिर उसके बाद कैसे आप लोगों की परीक्षा तुरंत जो है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कारण यहाँ पर आपका बन रहा है, एक तो कारण यहाँ पे छोटा सा ये भी है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो आप लोगों की अब शुरू होने वाली है। जो टाइमिंग है वो आप लोगों की देखिए, लिखा हुआ है कि 24 फरवरी 2025 से और 12 मार्च तक जो है वो आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं चलने वाली है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का 10th और 12th दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, वो पूरा जो है वो आप लोगों को दिख जाएगा। टाइम टेबल तो आप लोगों के पास लगभग सबके पास होगा ही या पहुंच चुका होगा। ठीक है, ऊपर से कुछ चीज़ें जो है वो इस समय पर ये भी आ रही हैं कि प्रयागराज में आप लोगों को पता है कि महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्तता जो है वो चल रही है। उस वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परीक्षा में उस चीज़ों को लेकर के रुकावट आएगी, क्योंकि देखिए और मान लीजिए और ज़िलों में परीक्षा हो जाएंगी, लेकिन प्रयागराज राज्य में तो कहीं ना, प्रयागराज ज़िले में, सॉरी राज्य बोल दिया, तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज़ें तो है, क्योंकि ट्रैवलिंग का है, बहुत सारी चीज़ों की जो है वो दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए फैब में तो परीक्षा जो है वो लगभग नामुमकिन अब हो चुकी है। मार्च में आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा के बाद जो है वो परीक्षा हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, जो नया है उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले परीक्षा दे चुके हैं और सेकंड और फोर्थ की परीक्षा हो रही है, तो आप लोग नए नहीं हो, तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की परीक्षा होती है, सरकारी स्कूलों में आप लोगों की परीक्षा होती है, या जो आप लोगों के इंटर कॉलेजेस होते हैं सरकारी या अर्ध सरकारी, उनमें आप लोगों की परीक्षा होती है। प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो मान के चलिए, और अदर बोर्ड एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से तो लेना देना है, तो इस वजह से परीक्षा यहाँ पे आप लोगों की टल रही है। और इसको एक साइन ये भी कहा गया है कि बहुत अच्छा है कि पढ़ाई के लिए आपको अतिरिक्त समय जो है वो और मिल रहा है। जिन बच्चों ने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है या कोई दिक्कत परेशानी पढ़ाई में रही है, उनको एक अतिरिक्त मौका जो है यहाँ पे मिल गया। अगर आप में से भी किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है,
तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसको कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस जो है वो शॉर्ट वीडियो में डिस्कस जो है वो किया जाएगा, ठीक है। मैथ्स की क्लास अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, लगभग बहुत सारा टॉपिक्स उसमें मैंने कवर करवाए हुए हैं, सर हैं उन्होंने कवर करवाए हुए हैं। तो आप लोग आराम से वहाँ पे तैयारी अपनी कर सकते हो। किन्हीं टॉपिक्स में कोई दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग, या कोई गाइडेंस आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं एक वीडियो यहाँ पे बना दूँगा। पिछले कई सालों से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और लाभ लिया है उन्होंने चैनल से, और बेनिफिट भी उन्हें काफ़ी मिले हैं। तो आप लोग भी हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ पर, ठीक है। 21 बैच की जो मैं बात बता रहा था, 21 बैच के लिए क्या अपडेट थी, तो 21 बैच के काफ़ी साथियों का कमेंट ये आ रहा था कि सर हमारी भी 3 बार बैक लग चुकी है, अब हम क्या करें। तो देखो मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, आप लोग उसको देख लीजिए, वरना मैं इसमें भी दोबारा से बता देता हूँ। देखिए 3 बार अगर आपकी बैक लगी है तो आप लोग के पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि आप लोग एक प्रत्यावेदन फॉर्म तो नहीं है उसका, या फॉर्म मिल जाता है। पहली बात तो आप लोगों का जो प्रत्यावेदन है वो आप लोगों का लखनऊ में जमा होता है, ठीक है, लखनऊ SCERT, ठीक है। ये 2 संस्थान है आप लोगों की DLED से जुड़ी हुई, SCERT और आप लोगों का PNP प्रयागराज, ठीक है। PNP क्या करती है, आप लोगों का पेपर कराने का काम जो है वो PNP प्रयागराज के पास, उनके पास वो अथॉरिटी, और बाकी बहुत सारे काम आप लोगों के जो हैं वो SCERT करती है, ठीक है। तो आप लोग एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं SCERT डायरेक्टर के नाम पर कि ऐसे ऐसे हमारी सब्जेक्ट में बैक आ गई है, कृपया दया करके या कुछ भी करके आप लोग हमें एक अतिरिक्त अवसर जो है वो इस पर दे दीजिए, ठीक है। हालांकि इम्पॉसिबल चीज़ है ये इस समय पर। इम्पॉसिबल इस चीज़ इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ बच्चों को मिला था चांस, उनकी मार्कशीट्स भी उन्हें मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर जो बच्चे थे उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं दिया जा रहा है, ये कह करके कि वो तो कोरोना की वजह से दे दिया गया था लेकिन इनको नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं वो इस समय पर कोर्ट में मामला चल रहा है अभी, और कहीं ना कहीं बहुत समय से जो है वो टलते हुए जा रहा है। जैसे साहब उसको टेकअप नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन चीज़ों के पीछे भी, ठीक है। तो इस वीडियो में वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग एक एप्लीकेशन ये दे सकते हो, या फिर अगर आप लोगों के पास कर सकते हो तो एक RTI अपने जिस सब्जेक्ट में है उस पर एक RTI वगैरह डाल करके, अगर RTI का रिस्पांस मिल जाता है और कॉपी जांच दोबारा हो जाती है आपके सामने तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किया है, नंबर आप लोगों के उतने आप लोगों को नहीं मिले हैं, तो ये विकल्प आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये एग्ज़ाम के लगभग 30 दिन के आसपास जो है वो होना चाहिए, यानी कि रिज़ल्ट के 30 दिन के आसपास, बट फिर भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो या फिर ये दे सकते हो, ठीक है। प्रत्यावेदन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए वीडियो बन जाएगा, ठीक है। या व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं आप लोगों को एक मोटा रफ डेटा जो है वो दे दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 21 बैच वालों के लिए है ये, सिर्फ 21 बैच के लिए। अभी तो काफ़ी बैच 19 भी और 18 भी ऐसे जिन्होंने प्रत्यावेदन ही नहीं दिया आज तक। फ़ोन आते रहते हैं, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई फ़ोन ऐसे ज़रूर आता है, ठीक है। तो उन चीज़ों का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। और बाकी और कोई डाउट आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप लोग उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा, और आप लोग कमेंट करके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।